हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का घटना चक्र। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बिहार पुलिस मध्य से दरोगा 64 पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था उसी का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे ही प्रैक्टिस शीट आ जाता है वो भी मैं आप लोग को करवाने का प्रयास करूंगी। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, बिंदेश्वर पाठक को। बिंदेश्वर पाठक का हाल ही में निधन हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। वैशाली कहाँ? तो बिहार में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से। टीकाकरण से हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से तो एक क्वेश्चन फिक्स ही है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी जानते हैं, 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। कब? 1992 में। नेक्स्ट है 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजित किया जाएगा। 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? माफ करिएगा, कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। नेक्स्ट है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सभी जानते हैं, सेरिब्रम है। सेरिब्रम। मंत्रिपरिषद का आकार होता है। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15%। लोकसभा का 15%। नेक्स्ट है डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, चालक रहित विमान। चालक रहित विमान। नेक्स्ट है बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है? क्या हो जाएगा? कांवर झील। 9 का आंसर डी दिया गया है, कांवर झील हो जाएंगे। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लैक्टोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज। आंसर हो जाएंगे सी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यह सब राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? गंगा की। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? गंगा की। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर हो जाएगा बी, अमरकंटक से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली। कौन से संधि के तहत बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दिया गया था? पता ही है, इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के द्वारा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इस बार बिहार दरोगा के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया भी था। अनुच्छेद 324 से लेकर के 29 तक। आंसर हो जाएंगे बी। राज सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? राज सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। क्वेश्चन इजी है वो। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट है परावैंगनिक किरणों से रक्षा करने वाली परत है। परावैंगनिक किरणों से रक्षा करने वाली परत कौन सा है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर। सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? इसे कहेंगे पछाव बादल। कौन सा बादल? पछाव बादल। 20 का आंसर डी ही दिया गया है। नेक्स्ट है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहते हैं? ऐसे तो नीला ग्रह जो है अर्थ को कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में अर्थ नहीं है। 21 का आंसर डी दिया गया है, नेपच्यून। नेपच्यून हो जाएंगे। नेक्स्ट है
किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगी, वहां से आप लोग भी देख सकते हैं। किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज या पास्कल? गति के नियमों का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक क्या है? प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है क्लोरोफिल। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? अपघटक को। पंचायती राज व्यवस्था की संविधान संशोधन से संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था की संविधान संशोधन से 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? तो यह मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किस में डाल दिया गया? अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया है। यह एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट है बर्फ क्या है? बर्फ सहसंयोजी बंध है, हाइड्रोजन बंध है या उप सहसंयोजी बंध है या आणविक ठोस है? बर्फ जो है आणविक ठोस है, आणविक ठोस। सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? 28वां प्रश्न आंसर ए दिया गया है, लॉर्ड हेस्टिंग। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे न अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है, न अस्थायी पूछा जा रहा है, सीधे पूछा गया है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कब बने थे? तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने थे। वही 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बन गए थे और उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी बने थे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित पुस्तक इसमें से कौन सा हो जाएगा? यंग इंडिया किसका है? तो महात्मा गांधी का है। लघु पथन के समय परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन को देख लेते हैं। आंसर इसका हो जाएगा सी। 31वां प्रश्न आंसर सी ही होना चाहिए। हाँ, सी, धारा का मान बढ़ जाता है। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? पल्लवों ने। किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? आंसर बी, रियल मैंगो को। 33वां प्रश्न ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73%। कितनी है? 73%। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग किस राज्य में है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग किस राज्य में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। आंसर बी दिया गया है, हिमाचल प्रदेश ही होगा। राइट आंसर है बी। रानी दुर्गावती कहाँ की शासका थी? रानी दुर्गावती यह गोंडवाना की शासका थी, गोंडवाना की। आंसर सी हो जाए, माफ करिएगा, आंसर डी हो जाएंगे। रानी दुर्गावती कहाँ की शासका थी? तो गोंडवाना की। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग है? बैक्टीरिया जनित रोग है टाइफाइड जो है बैक्टीरिया जनित रोग है। आंसर हो जाएंगे सी। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन और यह हर्यक वंश से संबंधित थे। अशोक मौर्य वंश से, बिंदुसार भी कौन से वंश हो जाएंगे? मौर्य वंश से, और बिंबिसार हर्यक वंश से। क्वेश्चन पूछा गया था शिशुनाग वंश से संबंधित कालाशोक के बारे में। कालाशोक किस वंश के थे? तो शिशुनाग वंश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C12H22O11 या फिर C6H12O6 होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? कोठारी आयोग, इसका संबंध शिक्षा से है। आंसर डी दिया गया है, शिक्षा। डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुदी अनामलाई की है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है, जिसमें इंग्लिश और राजस्थानी शामिल नहीं है। खास करके इंग्लिश और राजस्थानी के बारे में कभी कभी पूछ दिया जाता है। टोटल भाषा कितनी है? तो 22 है। किस अनुसूची में वर्णित है? 8वीं अनुसूची में।
मूल संविधान में टोटल 14 ही भाषा थे। 15 भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, बाद में 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उसके बाद 4 भाषा को जोड़ा गया है, बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है, बताइएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है, विक्रम। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है, अमरावती प्रस्तावित है किस राज्य की राजधानी के रूप में, आंसर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है, आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही है, गूगल पे भी हमने सर्च किया, सही दिया गया है। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं, एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं, तो पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, पीच कहते हैं। 1 मिनट, एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं, या टोन कहेंगे, माफ करिएगा, टोन कहेंगे। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहेंगे, टोन कहेंगे। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है, मानव हार्मोन नहीं है। इंसुलिन है, एस्ट्रोजन भी है, कैल्सिटोनिन भी है, साइटोकाइनिन नहीं है। यह पादप हार्मोन है, यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किसमें बृहत स्नानागार पाया गया था, बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो, बृहत स्नानागार, बृहत अन्नागार, ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। आंसर हो जाएंगे डी। आप लोग मैथ और रीजनिंग का प्रश्न पीडीएफ को प्राप्त करके सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर मिला लीजिएगा। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल फॉन चाओ था, फॉन चाओ। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है, इनका संबंध हो जाएगा कुश्ती से, कुश्ती से। नेक्स्ट है, राज्यसभा में कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है, 14 दिनों तक। नेक्स्ट है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, इसका आंसर बी दिया गया है, खेत दिया गया है, खेत। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, सभी जानते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, देख सकते हैं इस बार एग्जाम में बिहार दरोगा में फॉरवर्ड ब्लॉक पूछा गया था, किसकी स्थापना कब हुई थी, 1939 में। और इसकी स्थापना किसने किया था, यह पूछा गया है। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की है, सुभाष चंद्र बोस। उत्प्रेरक की कार्य क्या है, उत्प्रेरक का कार्य क्या है, अवक्रिया की दर को बढ़ाना, अवक्रिया की दर घटा देना, अवक्रिया की दर को नियंत्रित करना, ए और बी दोनों। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, 54 का भी। इसका आंसर क्या होगा, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, साइमन कमीशन का विरोध कब हुआ, बताइएगा। इसमें टोटल 7 सदस्य थे और सातों के सातों क्या थे, तो अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। भारत कब आए थे, बताइएगा, भारत कब आए थे। गठन हुआ था नवंबर 1927, भारत आए थे 3 फरवरी 1928 को। 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था, 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था, 56 का आंसर सी दिया गया है, एम.एस. खा, एम.एस. खा। धात्विक खनिज का उदाहरण है, धात्विक खनिज का उदाहरण सोना, चांदी और लोहा। वेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर जो है गलत दिया गया है। हाँ, वेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। हाँ, सही दिया गया है, लौह अयस्क के लिए। वेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है, तो यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण महोगनी और रोजवुड, महोगनी और रोजवुड। नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है, नौका दौड़ कहाँ का है, तो यह केरल का है। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, नरौरा कहाँ है, तो यह उत्तर प्रदेश में। नरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा सी। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है, तो यह बिहार के बोधगया में है, बोधगया में अनिमेष लोचन चैत्य स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था, चेन्नई में। कब किया गया था, ये भी बताएंगे। चेन्नई में स्थापना कब किया गया था, 1904 में, 1904।
नेक्स्ट है गारो, खासी एवं जयंतिया एक भाग है। गारो, खासी एवं जयंतिया एक भाग है प्रायद्वीपीय पठार का। बिल्कुल राइट आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेट साथी। इसमें जो आंसर दिया गया है ना, वही मैं आप लोग का आंसर बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह सब जो है रीजनिंग और मैथ से दिया गया है, जिससे आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्रोह को क्रम में सजाएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। 2, 1, 3 आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि मैथ से दिया गया है। जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस शीट लगाऊंगी वैसे वैसे आप लोग को वीडियो भी अपलोड करवाते जाऊंगी। ये सब मैथ और रीजनिंग से प्रश्न दिया गया है, आप लोग भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र होनी चाहिए कितना? तय होना चाहिए 30 वर्ष। आंसर हो जाएंगे सी। विधान परिषद हो या फिर राज्यसभा हो 30 वर्ष होना चाहिए। बृहद ट्रंक मार्ग, ग्रैंड ट्रक रोड निम्न में से किससे संबंधित है? बृहद ट्रंक मार्ग या फिर ग्रैंड ट्रक रूट किससे संबंधित है? तो होना चाहिए सड़क परिवहन से। 96 का आंसर ए दिया गया। सड़क परिवहन निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है यह जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। आंसर हो जाएंगे बी। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? घटती है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ओडोमीटर से दूरी का मापन किया जाता है, दूरी का। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर के मिलती है? देवप्रयाग। अलकनंदा में अगर मंदाकिनी आकर के मिलती है तब रुद्रप्रयाग। अलकनंदा में नंदाकिनी आकर के मिलती है तो नंदप्रयाग। अलकनंदा में विष्णु नदी आकर के मिलती है तब कौन सा प्रयाग बनेगा? विष्णुप्रयाग। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल पे मैं आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत न्यू ही प्रैक्टिस सेट सर ने डाला है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करिएगा, तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।